हेल्स पैराडाइज एपिसोड 3 एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जा रहा है कि कैसे विलेज चीफ को अलग अलग हथियारों से मारा गया, जिससे कटकर उसका पेट तक बाहर आ गया, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा, जो ये साबित कर देता है कि इवागाकुरे का चीफ सच में अमर है और ये उस दवा की वजह से हुई थी जो उसने एक ऐसी जगह से मंगवाया था जो समुद्र के पार है। और ये सब बातें गाबीमारू सागिरी को बता रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है कि सागिरी को विश्वास नहीं है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि एलिक्सर ऑफ लाइफ शिनसेंक्यो में मिलेगा या नहीं। जिसके बाद सागिरी उस जगह की तारीफ करते हुए कह रही थी कि ये एक ऐसी जगह है जिसने सबको विश्वास दिला दिया कि यहाँ पर एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलता है। वहीं गाबीमारू को वो जगह क्रीपी लगता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अननेचुरल है। इसलिए वो सागिरी को सतर्क रहने को कहता है और अपने हाथों को खोल लेता है, जिस पर सागिरी उसे ऐसा करने से मना करते हुए उसके हाथों को फिर से बांधने को कहती है। तो गाबीमारू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कहना था कि ये शोगुन का ऑर्डर है, इसलिए उसे ये मानना ही पड़ेगा। जिस पर गाबीमारू उसे बताता है कि उन्हें केवल 3 दिन का खाना दिया गया है और हिंट के नाम पर बस एक फोटो दिया गया है, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो सच में एलिक्सर ऑफ लाइफ को खोजना चाहते हैं। लेकिन तभी सागिरी उस पर तलवार तानते हुए कहती है कि वो एक एग्जीक्यूशनर है, ना कि उसकी दोस्त, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने काम में सफल होता है या नहीं, और अगर उसने अपने हाथों को नहीं बांधा तो वो उसके सर को धड़ से अलग कर देगी। तो गाबीमारू उसके लिए मान जाता है और कहता है कि ऐसे भी वो बस अपनी पत्नी को दोबारा देखना चाहता है। जिसके बाद सागिरी उसका हाथ बांध रही थी, तभी एक बड़े हथियार से हमला होने की वजह से गाबीमारू दूर जाकर गिरता है, जो कि एक क्रिमिनल ने किया था, जिसे लग रहा था कि गाबीमारू खत्म हो गया। इसलिए वो कह रहा था कि गाबीमारू को ऐसे समय पर अपना गार्ड डाउन नहीं रखना चाहिए था। लेकिन तभी गाबीमारू ये कहते हुए उठकर खड़ा हो जाता है कि उसने उसे सच में सरप्राइज कर दिया था। जिसके बाद गाबीमारू सागिरी को उस क्रिमिनल की तरफ देखने को कहता है, तो सागिरी उसे उस क्रिमिनल के बारे में बताने लगती है कि वो ट्विस्टेड केउन है, जो एक वॉरियर मॉन्क है, जिसे ट्रेनिंग के दौरान उसके हथियारों से प्यार हो गया था और उसने अब तक लगभग 100 वॉरियर के हथियारों को चुराया है। तो गाबीमारू उसे टोकते हुए कहता है कि वो उसके हाथ के बारे में बात कर रहा है, जो कि खुले हुए हैं। तो सागिरी उस बारे में दूसरे असाइमोन से पूछती है, जिसका नाम कीसो है। तो वो बताता है कि लौटते वक्त वो फिर से उनके हाथ बांध सकते हैं, इसलिए वो इस बारे में बहस नहीं करना चाहता था। और सागिरी के इसी ईमानदारी की वजह से वह सबसे लोवेस्ट रैंक के एग्जीक्यूशनर है। वहीं ट्विस्टेड के उन गाबीमारू को इग्नोर करता देखकर गुस्सा हो रहा था और उसे ये भी पता चल जाता है कि गाबीमारू बिल्कुल उसकी अफवाहों की तरह ही है, इसलिए वो अपने सारे हथियारों को उस पर टेस्ट कर सकता है। जिस पर गाबीमारू का कहना था कि अगर वो वहां पर टाइम वेस्ट करेंगे तो दूसरे अपोनेंट्स उससे आगे निकल जाएंगे। तो ट्विस्टेड के उन बताता है कि उन्हें उनके मिशन के लिए कोई भी क्लू नहीं दिया गया है, इसलिए वो पहले सारे अपोनेंट्स को मार देगा और फिर आराम से एलिक्सर ऑफ लाइफ को खोजेगा। तभी किसो उनसे कहता है कि वो चाहे तो एक दूसरे को मार सकते हैं और वो उनके बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका काम केवल उन पर नजर रखना है, जिससे सागिरी भी सहमत है। वहीं गाबीमारू उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी वाइफ गुस्सा करेगी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को तैयार करता है। जिसके बाद वो उससे लड़ने जा ही रहा था कि सागिरी उसे अपने हाथ बांधने को कहती है, जिससे गाबीमारू शॉक हो जाता है कि क्या वो सच में सीरियस है, और फिर खुद से अपने हाथ को बांधने लगता है। तभी ट्विस्टेड के उन अलग अलग हथियारों से हमला करने लगता है, लेकिन उनसे गाबीमारू को कुछ नहीं होता और वो हथियार भी टूट जाते हैं। जिसके बाद जब गाबीमारू का हाथ बांधना कंप्लीट होता है, तभी ट्विस्टेड के उन गुस्से से उस पर भाले से हमला करता है, लेकिन गाबीमारू उसी भाले की मदद से उसे उसके सारे हथियारों के साथ हवा में उछाल देता है, जिसे देखकर सागिरी भी शॉक हो जाती है। तभी वो एक भाले को अपने पैर से ट्विस्टेड के उनको मारता है, जिससे सागिरी को लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो फिर से खड़ा होते हुए कहता है कि अभी तो बस उसने शुरू किया है। लेकिन अगले ही पल गाबीमारू उसके अंदर उसके सारे हथियार को घुसाकर उसे मार देता है। जिसके बाद किसो अपने तलवार से उस क्रिमिनल के सर को काट कर ले जाने लगता है। तो गाबीमारू से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ना नहीं चाहता, जिस पर किसो कहता है कि उसका काम केवल उन पर नजर रखना है
और जब उनका कंटेस्टेंट मर जाए तब उन्हें उनके सर को वापस लेकर जाना है। तभी सागिरी उसे रोकते हुए कहती है कि उस जगह पर उनके 60 आदमी खो गए थे, जिस पर कीसो कहता है कि क्या वो अभी भी दूसरों के बारे में चिंतित है। वहीं वो खुश है कि वो इतनी जल्दी वापस जा रहा है और वो सबसे बड़ी मूर्ख है अगर वो ये समझती है कि उसके हाथ बंधे हैं तो वो सेफ है, क्योंकि जो उसके बगल में है वो एक क्रिमिनल है। और जब से वो वहाँ पहुँचे हैं उसने बहुत कुछ देखा है, जिनमें कुछ लैंड करने से पहले ही अपने कंपटीटर्स को कम करना चाह रहे थे, कुछ एक दूसरे का साथ देने का दिखावा कर रहे थे, और इसी तरह से हर कोई बिना रूल को फॉलो करते हुए अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपना रहा है। जिस पर सागिरी पूछती है कि क्या रूल फॉलो ना करने से उनका माफीनामा रद्द नहीं हो जाएगा, जिस पर कीसो बताता है कि इसलिए वो उसे रिजिड मानता है, क्योंकि एक समुराई के लिए शोगुन का ऑर्डर ही सब कुछ होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी प्रायोरिटीज, जो है एलिक्सर ऑफ लाइफ। इसलिए शोगुन भी चाहेगा कि हम बिना रूल फॉलो करते हुए सफल हो, ना कि रूल फॉलो करके असफल रहे। और वैसे भी रूल्स वो भ्रम है जो कभी भी काम नहीं आता, जब तक कि आप ये नहीं मानते कि दूसरे भी उसे फॉलो करेंगे, और कुछ पर तो ये अप्लाई भी नहीं होता। इसलिए वो गाबीमारू को वहीं खत्म करना चाहता है, लेकिन गाबीमारू उसे रोकते हुए कहता है कि उसे ऐसे जोक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है और वो केवल अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है। और ऐसा कहकर वो जाने लगते हैं तो कीसो उसे प्रेडिक्शन करते हुए बताता है कि कुछ ही समय में वहाँ का माहौल बदलने वाला है। तभी आइजेन रोकुरोटा से पूछ रहा है कि क्या उसे भूख लगी है, और उसके जवाब ना देने पर उस पर हमला करता है, जिससे उसका तलवार टूट जाता है और अगले ही पल वो वहीं मरा होता है, जिसे रोकुरोटा खा रहा है। जिसके बाद कीसो बता रहा है कि कुछ ही घंटों में वहाँ एक अजीब मोड़ आने वाला है, जिसमें आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स मारे जाएंगे और उसके बाद बाकी आधे क्रिमिनल्स, जिससे एक दिन के अंदर ही केवल वहाँ एक कंटेस्टेंट बचेगा, और जब उसका नंबर कम होगा तो उसमें और भी लोगों को जोड़ा जाएगा। जिस पर गाबीमारू जब डाउट करता है तो वो बताता है कि हटोरी का मैसेंजर ईसो के लिए निकल चुका है, जिसके पहुंचते ही शोगुन इवागाकुरे के चीफ से जरूर कांटेक्ट करेगा। जिसके बाद वो सागिरी से कहता है कि असाइमोन कोई मोनोलिथ नहीं है, इसलिए इस काम की वजह से उनके क्लैन का लीडर भी डिसाइड किया जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं कि ये सच है या नहीं, इसलिए ये उसे मोटिवेट करने के लिए काफी होगा, लेकिन इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद सागिरी गाबीमारू के बारे में सोच रही थी कि वो उसके साथ इतने समय से है, लेकिन अभी भी वो उसका कैरेक्टर नहीं जानती। तभी वो देखती है कि गाबीमारू अपनी जगह पे नहीं है, तो वो समझ जाती है कि उस पर हमला होने वाला है, इसलिए वो अपना तलवार निकालकर गाबीमारू के हमले को ब्लॉक कर देती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर उसका कहना था कि वो उसे बिना दर्द के मारना चाह रहा था, जिससे सागिरी उसके असली कैरेक्टर को समझ जाती है। जिसके बाद हमें गाबीमारू का पास्ट दिखाया जा रहा है, जहां उसके माता पिता मरे हुए हैं, और उसका विलेज चीफ उसे बता रहा था कि जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ वो दोनों उस विलेज को छोड़ना चाहते थे, जबकि वो जोनिन बन सकते थे, इसलिए अब उसे गाबीमारू को पालना होगा। और वो उसे दिखा रहा है कि ये एक कमजोरी है, यहाँ तक कि पेरेंट्स का प्यार भी उसे कमजोर बनाता है, इसलिए वो जिस चीज को प्यार करे उसे अकेला छोड़ दे। और फिर गाबीमारू और सागिरी लड़ रहे थे, उसी समय सागिरी उससे पूछती है कि अगर वो उसे मार देगा तो वो रूल्स को तोड़ देगा, जिस पर गाबीमारू उसे याद दिलाता है कि उसके साथी ने कहा था कि ये सब प्रायोरिटीज का खेल है, और अगर वहाँ पर इवागाकुरे आ गए तो वो आइलैंड खत्म हो जाएगा, इसलिए उनके पहुँचने से पहले उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ को खोजना है, और जब तक वो उसके साथ है वो उसके काम में बाधा बनेगी, इसलिए उसे मरना ही होगा। जिसके बाद वो फिर से लड़ने लगते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को मारने से कतरा रहे थे। वहीं गाबीमारू सोच रहा था कि वो क्यों हेजिटेट कर रहा है। तभी उसकी वाइफ कह रही थी कि लोगों को नहीं मारना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गाबीमारू से ये कहते हुए नकार देता है कि वो हॉलो है और उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। जिस पर वो समझाती है कि जो एक किस पर इतना ज्यादा शर्मा जाए वो कभी भी हॉलो नहीं हो सकता, और उसे अपने इमोशंस को सुनना चाहिए, क्योंकि वो अब पहले जैसा नहीं रहा
और असली बहादुरी अपने इमोशंस को सुनना है। इसलिए जब तक वो ऐसा रहेगा वो उसका साथ देगी, फिर चाहे उसके लिए उसे विलेज ही क्यों ना छोड़ना पड़े। वहीं गाबीमारू ने इमोशंस को तब एक्सपीरियंस किया था जब उसकी जिंदगी में उसकी वाइफ आई थी, लेकिन उसमें भी बहुत नफरत भरा था, जिस वजह से उसने खुद को कमजोर महसूस किया। तभी वो सागिरी के गर्दन तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मारता, जो उसे कमजोर महसूस करवाती है, जिससे उसे डर है कि इस तरह ना तो उसे माफी मिलेगी और ना ही वो जिंदा रहेगा। और फिर लड़ते हुए वो अपने चीफ की बातों को याद करता है, जो उसे बता रहा था कि जब तक वो ताकतवर नहीं होगा तब तक वो किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी गाबीमारू सागिरी के तलवार को तोड़ देता है, लेकिन जब वो उसे मारने जाता है तो सागिरी उसे म्यान से रोक लेती है, जिस पर गाबीमारू उसे रजिस्ट न करने और जल्दी से मर जाने को कहता है, क्योंकि सागिरी को भी पता है कि वो उसे म्यान से हरा नहीं सकती। जिसके बाद गाबीमारू कहता है कि उसे दूसरे क्रिमिनल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन उसे मारने से गाबीमारू को भी तकलीफ होगा। जिस पर सागिरी कहती है कि क्या वो अभी भी वैसे इमोशंस को फील करता है, लेकिन अगले ही पल सागिरी जमीन पर होती है और गाबीमारू उस पर तलवार ताने होता है, जो कह रहा था कि उसके पास कोई भी इमोशंस नहीं है, क्योंकि वो गाबीमारू द हॉलो है और उसने इतने लोगों को मारा है कि उसमें एक और के ऐड हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उसकी बातों में उसके चीफ की झलक दिखाई दे रही थी, जिससे सागिरी भी समझ गई थी कि वो कितना खतरनाक है। जिसके बाद वो सागिरी को मारने वाला था, तभी वो अपनी वाइफ को महसूस करता है और वो फिर से उसे मारने के लिए हेजिटेट कर रहा था, जिससे वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं गाबीमारू को ऐसा बिहेव करता देखकर सागिरी को याद आता है कि गाबीमारू के चेहरे पर हमेशा वही एक्सप्रेशन था जब भी वो किसी को मार रहा था, जिससे लग रहा था कि वो उन्हें सहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां उसे बताया गया कि वो हॉलो है, लेकिन उसके पास भी इमोशंस हैं और उसी की वजह से सागिरी अपने इमोशंस को फेस कर पाई। तभी गाबीमारू खुद से पूछ रहा था कि अगर वो इतना कमजोर हो गया तो वो कभी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएगा। उसी वक्त सागिरी उसके तलवार को म्यान में डालते हुए कहती है कि ये उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उसकी ताकत है, क्योंकि अपने इमोशन से नहीं भागना ही ताकत है। वहीं ये सब बातें उसे अपनी वाइफ की याद दिला रही थी। तो गाबीमारू उससे कहता है कि ऐसे समय में उसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन सागिरी उसे बताती है कि उसका तलवार अपनी जगह से हिला भी नहीं है और नॉर्मली वो उसके ऐसा करने पर वो उसे एग्जीक्यूट कर देती, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देगी, क्योंकि वो चाहती है कि गाबीमारू अपने इमोशंस को फेस करे और फिर से अपने लाइफ को हासिल करे, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जिसके बाद एक क्रिमिनल अपने एग्जीक्यूशनर के साथ बहुत सारे मूर्तियों को देखता है। तभी उसके हाथ पर एक तितली बैठकर उड़ जाती है, जिसका अजीब सा चेहरा था, जिससे वो क्रिमिनल समझ जाता है कि उस तितली ने उसे डंक मारा है और उसी की वजह से सब फूल बन गए थे। इसलिए वो अपने हाथ और उस तितली को काट देता है। तभी बहुत सारी तितलियां और अजीब अजीब क्रिएचर्स निकल आते हैं, जो सागिरी और गाबीमारू के भी सामने थे, जिनसे वो लड़ने के लिए तैयार होता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।